ब्रह्मपुरी के स्टोर से लूटी 1 लाख रुपए की नकदी। बदमाशों ने पहले स्कूटी और बाद में लूटी एक बाइक। लुटेरों की पहचान हो गई लेकिन पुलिस की पकड़ से बाहर। एमसीडी द्वारा हटाए गए अवैध कब्जे 24 घंटे में फिर से हो गए। सीमापुरी में कबाड़ियों और फर्नीचर वालों ने फिर सजाई दुकानें। शुक्रवार को हटाया गया, शनिवार को फिर से हुआ अतिक्रमण। चादरा मंडी में 60 से 70 रुपए किलो में बिक रहा प्याज। ग्राहकों का कहना, प्याज के दाम बढ़ेंगे तो होगी मुश्किलें, आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। हेडगेवार अस्पताल के बाहर जमा हुआ बारिश का पानी। सड़क पर जमा पानी में पनप रहे मच्छर, लोगों को सता रहा डेंगू का डर। हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन ने की अहम बैठक में कई समस्याओं पर दिया गया ध्यान। पूर्वी दिल्ली के कई नेता भी रहे मौजूद। निगम पार्षद ने समस्या से निजात दिलाने का दिया आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके के एक शॉपिंग स्टोर में हथियारबंद बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त स्टोर में बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थी। लूट की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों ने शॉपिंग स्टोर में लूटपाट करने से पहले और बाद में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित मोहसिन खान ने बताया, वह ब्रह्मपुरी के गली नंबर 9 में अल्फा मिली मॉल के नाम से शॉपिंग स्टोर चलाते हैं। वीरवार रात तकरीबन 10 बजे 2 बदमाश उनके स्टोर पर पहुंचे। उनकी हरकतों को देखकर पहले लगा कि वह वीडियो ब्लॉगिंग करने आए हैं, इसलिए वह उसे मजाक में ही लेते रहे, लेकिन उन्होंने हथियार निकाल लिया और बंदूक के बल पर कैश काउंटर पर रखा 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मोहसिन ने बताया कि भाग रहे बदमाशों का उन्होंने पीछा किया तो बदमाश के हाथों से लूटा गया पैसा गली में गिर गया, लेकिन जब उन्होंने पैसा उठाने की कोशिश की तो बदमाशों ने दोबारा उन पर बंदूक तान दी और पैसा उठाकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उसकी तलाश की जा रही है। बदमाशों में एक बालिग और दूसरा नाबालिग बताया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उनके स्टोर में लूटपाट करने से पहले बदमाशों ने इलाके में ही एक स्कूटी लूटी थी। स्कूटी लूटने के बाद वह उनके स्टोर पर पहुंचे। स्टोर में लूटपाट के बाद इलाके के ही क्लिनिक में लूटपाट के बाद वह स्कूटी छोड़कर पैदल भागे। कुछ देर जाने के बाद वह एक बाइक सवार से बाइक लूटकर फरार हो गए। ये ब्रह्मपुरी में गली नंबर 9 पे अल्फा मिनी मॉल के नाम से स्टोर है हमारा। ये परसों 9:55 की वारदात है। अच्छा। हाँ, अचानक आके 2 लड़के अपने लूटपाट करते हैं, उधम मचाते हैं। पहले तो मुझे लगा कि हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसी वीडियो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो जो है मैंने पहले हंसी में लिया, फिर बाद में वो पता लगा वो सीरियस थे। उन्होंने पिस्टल एकदम सर पे रख दी, भाई के सर पे रखी, फिर मेरे ऊपर तान दी कि हाँ जी। कितने लोग उस वक्त मौजूद होंगे आपकी शॉप पर? हमारे शॉप पे कम से कम 10-15 लोग मौजूद थे, जिसमें लेडीज़ भी थी, बच्चे भी थे, 3-4 वो वीडियो में दिख रहे हैं टहलते हुए। अच्छा। ये देखो पुलिस की कितनी ढील है कि जो है ऐसी जगह पे ऐसी वारदात करने आ जाते हैं जहाँ बच्चों के भी गोली लग सकती है, कस्टमर के भी लग सकती है। और वो बेखौफ होकर पिस्टल लहरा रहा है पूरे में। कभी सिस्टम कंप्यूटर पे मार रहे हैं, कभी शीशे में मार रहे हैं पिस्टल को। 3-4 मिनट मौजूद रहे होंगे। अच्छा, 4 मिनट में करीब 1 लाख रुपए लूट के वो ले गए पिस्टल के बल पे। बाहर गिरा उनका पैसा, उनके हाथ से गिरा। जब उन्होंने पकड़ा है ना तो वो गिरा, तो उन्होंने उठा के उस पैसे को फिर दोबारा बैठे और उन्होंने पिस्टल दिखाते हुए 8 नंबर गली तक चले गए। वो रेड कलर की उन्होंने उस दिन 3 नहीं 4 वारदात करी है। सबसे पहले उन्होंने स्कूटी चुराई है जाफराबाद से, रेड कलर की एक्टिवा। उससे हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ वारदात को अंजाम दिया। उसी से फिर डॉक्टर साहब के यहाँ गए हैं। वो उस स्कूटी से फिर डॉक्टर साहब के यहाँ उन्होंने वो स्कूटी छोड़ दी है। ठीक है। डॉक्टर साहब के यहाँ से वो ऐसे ही फरार हुए और फिर उन्होंने रास्ते में जाके किसी लड़के के पिस्टल लगा के उससे बाइक छीन ली। बाइक छीन के उस बाइक से वो फरार हो गए। पुलिस ने यही बताया कि हाँ उनकी पहचान कर ली गई है, पर अभी भी पकड़ से बाहर हैं वो। एमसीडी शाहदरा नॉर्थ जोन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सीमापुरी बस डिपो के पास रोड नंबर 70 पर कबाड़ियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। कबाड़ियों ने
सड़क के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से पर कब्जा किया हुआ था, जिस पर कल एमसीडी ने बुलडोजर चला दिया है। एक्शन के बाद जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने आज सीमापुर इलाके में जायजा लिया तो पाया कि लोगों ने फिर से अतिक्रमण शुरू कर दिया है। सड़क पर फर्नीचर की दुकानें और कबाड़ियों ने अपना सामान रखना शुरू कर दिया है, जिससे राहगीरों को आने जाने में फिर से परेशानी हो रही है। वहां मौजूद लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला था। आपको बता दें कि सीमापुर में एमसीडी द्वारा दूसरी बार अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई, लेकिन दोनों बार फिर से अवैध कब्जे हो जाते हैं। 3-4 साल पहले हुई थी, कभी कभी 3-4 साल पहले कार्रवाई हुई थी, तो तब आते थे तो थोड़ा बहुत पहले बता देते थे कमेटी वाले, यहाँ पर महीना लेते थे ना, तो थोड़ा आगे बता देते थे। नहीं समझे, बैट लेकर आते हैं तो उस बैट के चक्कर में कि भाई 1-2 बैग लेंगे, गरीब आदमी है। मेरा तो नहीं गया जी, मैं यहीं खड़ा था। कमेटी की गाड़ी आई थी उधर के नहीं है, ये पता नहीं कुछ लोग इधर जो भी हैं सीनियर हैं जूनियर हैं, उन्होंने गाड़ी घुमवा दी इधर। इन बेचारों का ये 4-5 जनों का माल उठा लिया गया और इन्हों का यूं ही खुला छोड़ दिया गया। इन्हों को किसी को हाथ नहीं लगाया। यहाँ पुराना माल उठाने के नहीं है तो यहाँ गाड़ी लगा दी गई, मगर नया छूने के नहीं है, उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो मतलब ये हमेशा ऐसे रहता है? नहीं, ये कल हुआ है जी हमारे सामने। तो नहीं वहाँ लिस्ट पहुँची नहीं है, रिक्शा उठा लिया है, कह रहे हैं लिस्ट पहुँची नहीं है। अच्छा, लिस्ट पहुँची नहीं है वहाँ पे। तो आपका क्या सामान गया है? हाँ, हमारा रिक्शा गया है, एक वो शीशा होता है ड्रेसिंग, वो गई है। पहली बार हुआ है, एकदम ऐसे जैसे दबोच लिया हो हमें। कोई टाइम में नहीं है, कोई बताया भी नहीं? ना कोई खबर नहीं। और अब गए एमसीडी ऑफिस तो कह रहे हैं कोई लिस्ट ही नहीं आई है यहाँ पे। अच्छा, कोई लिस्ट नहीं है? हाँ, ना तो हमने भेजी है ना लिस्ट आई है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी में हम मौजूद हैं। आपको पहले अतिक्रमण दिखाते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण यहाँ पर होता है। कबाड़ के साथ साथ फर्नीचर मार्केट भी यहाँ पर हम मौजूद हैं और किस तरीके से लाइन से यहाँ पर फर्नीचर यहाँ पर लगा हुआ है। और उसके बाद कल जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई है। लोगों का कहना है कि कोई भी नोटिस यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक, मैं आपको बताऊं कि अगर पीछे की बात की जाए तो वहाँ पर कबाड़ का सारा काम होता है और कबाड़ियों ने सारा जो है टेक ओवर कर रखा है, जिस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एमसीडी का बुलडोजर एक बार फिर यहाँ पर चला। फिलहाल यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी तो लोगों ने कहा कि काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। एमसीडी ने कोई भी जो है इनको नोटिस नहीं दिया और इनकी रोजी रोटी पर डाका डाला है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। सब्जियों की महंगाई से आम जनता पहले ही परेशान है। ऐसे में महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति चल रही है उससे प्याज के दामों में अधिक बढ़ोतरी की आशंका नजर आ रही है। हालांकि जब हमने बाजारों का जायजा लिया तो शाहदरा मंडी में प्याज के पुराने दाम ही देखने को मिले। जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी प्याज 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश के कारण काफी माल सड़ जाता है तो काफी माल समय पर मंडियों में नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण दामों में उछाल आता है। हर साल की बारिश के समय में सब्जियों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन इस बार यह सीजन ज्यादा लंबा हो गया है। वहीं ग्राहक भी इस बढ़ती महंगाई से काफी परेशान है। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई वही की वही है, इस कारण घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने कहा पहले ही प्याज के दाम बढ़े हुए हैं और अगर अब भी बढ़ोतरी हुई तो काफी परेशानी होगी। 45-50 बिक रहा था। अभी उम्मीद है कि सस्ता होगा कि नहीं? अभी तो ये अक्टूबर तक बता रहे हैं, 1 महीने भी और प्याज महंगी रहेगी। जब तक नई प्याज नहीं आएगी तब तक ऐसी रहेगी। कब तक आएगी नई प्याज? अभी 1 महीना है। बेंगलोर की नई प्याज आएगी फिर जाके रेट कम होंगे थोड़े। प्याज आलू के रेट चल रहे हैं, आलू के रेट चल रहे हैं 30 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। प्याज कम से कम 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब नया प्याज आता है, जब अपने यहाँ मंदा हो जाता है और कुछ बारिश की वजह से अभी महंगा है। मैं लेके आया था 2 दिन पहले, लेकिन कल 2-3 दिन से बारिश गिर रही, हालत बेकार हो जाती है बारिश। फिर भी रोक के तो बेचना पड़ता है, जिसका माल आता है उसकी रकम तो देना है बना के। इस चक्कर में महंगा करके बेचना पड़ता है, रोक के बेचना पड़ता है। इतना उम्मीद वाली बात नहीं है, लेकिन कह भी सकते हैं, क्या पता हो जाए, कोई पता नहीं है। लेकिन दिवाली के बाद में कुछ होगा मंदा, जब होगा जब नया माल चालू हो जाएगा। 50 रुपये किलो। 60 रुपये किलो ही बिक रहा है जी। बढ़िया प्याज 60 रुपये किलो बिक रहा है। जो हल्का प्याज लाते हैं वो 50 रुपये किलो बिकता है। आलू 30 रुपये किलो बिक रहा है जी। तो जी बरसात के ऊपर है जी, पीछे से माल नहीं मिल रहा है। जैसा माल पीछे से आ रहा है उस हिसाब से बेचना पड़ रहा है। कमी आ रहा है जी, बरसात के पीछे बरसात है इसलिए माल महंगा आ रहा है पीछे से। तो कई बार बरसात में चीजें सड़ भी जाती हैं क्या? हाँ जी, सड़ी आती हैं। प्याज भी, टमाटर है, तो बरसात से नुकसान भी बहुत होता है, माल सड़ जाता है। हाँ जी, यही पीछे से यही बताते हैं जी, जहाँ से माल हम लेके आते हैं जी।
हम तो क्या 10-5 कट्टे लाते हैं बेचने के लिए, अपने 2-4 दिन हमारा बिक जाता है वो। क्वालिटी वाइज थोड़ा अगर इससे बढ़िया लोगे तो 70 रुपये किलो, 100 का 1.5 किलो है। बाकी नॉर्मल रेट 60 से 85 ही चल रहा है। वजह क्या लग रही है, प्याज इतना महंगा होता है? पीछे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से ही महंगा होता है। ये हर सीजन होता है महंगा, इस बार नहीं, हर बार ही होता है महंगा। बारिश में क्या खराब माल आ रहा है या माल खराब नहीं होता, पीछे से लोडिंग नहीं हो पाती है। लोडिंग होती है, आधा माल आते आते खराब हो जाता है, गीला हो जाता है, इसलिए महंगा हो जाता है। बिल्कुल महंगा तो अगर इसी तरह बारिश रही तो आगे हो सकता है महंगा ही रहेगा आगे। सस्ता होने की उम्मीद कब तक लगती जी ये बारिश के मौसम तक तो महंगा ही रहेगा, हर बार ही होता है, इस बार नहीं होता, हर बार होता है। बारिश रहेगी तो महंगा रहेगा। दुकानदारों को तो लगभग घाटा नहीं होता, क्योंकि हमें महंगा मिलता है तो हम आगे भी महंगा बेचते हैं, हमें सस्ता मिलता है तो हम आगे सस्ता बेचते हैं। ये लगभग 5 से 10 रुपये का मार्जिन तो होना चाहिए 1 किलो। देखो ये तो यूज करने वाली चीज़ है और दिनों दिन बढ़ती जा रही है, घटने का तो नाम ही नहीं है। परेशानी बजट जितनी आजकल में इनकम नहीं है जितनी बजट, इन चीज़ों की बजट बढ़ रही है। हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। प्याज के रेट बढ़े हैं फिर वो सब चीज़ों की रेट बढ़ रहे हैं। सब्जी सारी महंगी लगभग। हाँ सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। कोई चीज़ भी देख लो मंडी में, किसी चीज़ पे भी पूछ लो, सब्जी इतनी 100 रुपये किलो सब्जी जा रही है। देखो क्या नाम है, बरसात का जो सीज़न आता है ना, बरसात के सीज़न के अंदर खास करके अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, जब ये बारिश का मानसून चालू हो जाता है तो उसके कारण गाड़ियाँ भी पीछे से लेट होने लगती हैं। बरसात की वजह से गाड़ियाँ रुक जाती हैं, तो उसी कारण से जब पीछे से माल लेट आता है तो उसी कारण से रेट भी बढ़ जाते हैं। और ख़ास करके मानसून के टाइम में तो होता है, लेकिन कारण क्या, कुछ स्टॉक माफिया जो हैं, जो स्टॉक कर लेते हैं, वो भी सीज़न का फ़ायदा उठाते हैं। बरसात के टाइम के अंदर ये सोचते हैं कि क्या नाम है, बरसात है, स्टॉक कर लिया माल और फिर मंडियों में माल नहीं जा रहा, तो अपने माल को फिर वो भेजना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो माल का रेट बढ़ जाता है। यही कारण मेन है। दिल्ली में डेंगू से एक मरीज की शुक्रवार को मौत हो गई। इस सीजन में दिल्ली में डेंगू के संक्रमण से यह पहली मौत है। मरीज का इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा था। इस कड़ी में जब हमने आज पूर्वी दिल्ली के हेडगेवार आरोग्य संस्थान के बाहर की मेन रोड का जायजा लिया तो वहां हर एक कोने में पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें हरी काई भी जम चुकी है। इसे लेकर जब संवाददाता ने राहगीरों से बात की, उनका कहना था कि लगातार बारिश होने से यहाँ पानी जमा हो गया, जिस पर नगर निगम भी ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने कहा कि यहाँ पानी में मच्छर पनप रहे हैं, साथ ही डेंगू होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। डेंगू कोई वैक्सीन नहीं है भाई साहब। डेंगू का खतरा हो सकता है क्या पानी भरने से? बिल्कुल होगा। जब पानी इकट्ठा होगा, ये देखो सामने ही देखो, अपने हेडगेवार के सामने ही देखो, उधर कैमरा लगाओ, कितना पानी भरा हुआ है। जब गंदगी होगी तो सफाई नहीं होगी तो क्या होगा? बताना सर, पानी है जगह जगह, मच्छर बहुत होते हैं, काट लेते हैं, हो जाता है आदमी, दाने बन जाते हैं। हाँ डेंगू बनेगा तो खतरा नहीं होगा, प्लेटें कम हो जाती है, बुखार डेंगू बन जाता है। हाँ जी हो सकता है, क्यों नहीं होगा। लगातार बारिश हो रही है, हर जगह पानी बढ़ा है। हाँ तो होगा जी, 100% होना है, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर हैं वो पानी में ही पलते हैं। जी हाँ हो सकता है, और काफ़ी पेशेंट भी आ रहे हैं। नगर निगम वाले काम नहीं करते, उगाई करने में मस्त रहते हैं, चारों तरफ पानी भर जाता है, सफाई व्यवस्था है नहीं। देखो ये क्या है, ये जो है ईस्ट अर्जुन नगर है, या MCD वाले कुछ करते नहीं, बस उगाई करने में मस्त रहते हैं। दुकानदारों से अवैध पार्किंग जमाना, बाकी अगर कोई मजदूर आदमी करा तो उसको उठा ले जाए। भाई सबसे पहले उसमें पैर तेज बुखार आएगा, उसके बाद दवा देंगे डॉक्टर, जब पता पड़ेगा चेकअप होगा। किरण विहार में फेडरेशन ऑफ इंद्रप्रस्थ एक्सटेंशन हाउसिंग सोसाइटी की ओर से शुक्रवार रात को अहम बैठक की गई। इसमें पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, शाहदरा जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर, निगम पार्षद मोनिका पंत के साथ तमाम सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहे। बैठक में सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने सभी नेताओं को सोसाइटी में होने वाली पार्क की सफाई, पेड़ों की कटाई, आवारा पशुओं की समस्या से अवगत कराया। संवाददाता से बात करते हुए निगम पार्षद मोनिका पंत ने सोसाइटी के प्रतिनिधियों को समस्या से जल्द निजात दिलाने का आश्वासन दिया। वहीं संदीप कपूर ने कहा कि काम करने में परेशानी इसलिए आ रही थी क्योंकि जोन कमेटी नहीं बनी थी और सरकार अपनी मनमानी कर रही थी। अब हम एकजुट होकर जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करेंगे। उसमें जो है ज़्यादातर समस्याएं दिल्ली सरकार से रिलेटेड थी, जैसे सीवर जो है साफ़ नहीं होना, जाम होना, गंदा पानी आना, और उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जल भराव की समस्या। उसके साथ साथ निगम की कुछ समस्याओं पर चर्चा हुई, जिसमें आवारा पशुओं का सड़क पर घूमना, कुत्तों की संख्या बढ़ने के बाद दिक्कत आना, और इन सभी चर्चाओं पे जो हमारे सांसद हैं उन्होंने फेडरेशन का धन्यवाद किया पिछले चुनाव में जो उन्होंने समर्थन दिया, और आने वाले समय में इन सभी समस्याओं पे काम करने का आश्वासन दिया।
समस्याएं जनरल वही थी कि जो निगम से लगातार लोगों की परेशानी हो रही है कि पार्कों का रखरखाव नहीं हो पा रहा, सबसे बड़ी समस्या ये थी। और जो गाय और आवारा पशु इनकी और साथ ही साथ कुत्तों की समस्या भी बहुत ज़्यादा थी कि हर कॉलोनी में कुत्तों का भी आतंक हो गया है और एमसीडी के पास उतने साधन नहीं है, या हमेशा एमसीडी संसाधनों का ही कहती है कि है नहीं। और हम लोग ये चीज़ महसूस भी कर रहे हैं। इस बात को वार्ड कमेटी की मीटिंग में भी हमने पूरे ज़ोर शोर से उठाया कि हमारे क्षेत्र में विकास के लिए हमें कुछ संसाधन प्रोवाइड किए जाएं और साथ ही साथ किस तरह से हो सकता है इस पर भी विषय रखा। संदीप कपूर जी ने एश्योरेंस दिया है कि आने वाले समय में ये चीज़। शाहदा जिले के थाना गीता कॉलोनी पुलिस ने फरार स्नैचर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नवीन के रूप में हुई है। बताया गया है कि नवीन उर्फ गोल्डी ननगरी का रहने वाला है। 2010 में उसने शकरपुर में स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। बाद में उसे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई। जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो वह कोर्ट में पेश नहीं हुआ और उसे अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया। वह पुलिस से बचने के लिए अपनी लोकेशन लगातार बदलता रहा, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत पहले से काफी खराब है। ऐसे में लगातार हो रही बारिश ने इन सड़कों की हालत और ज्यादा खराब कर दी है। बात करें अगर राजगढ़ से झील तक जाने वाली सड़क की तो इसमें जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। आपको बता दें गड्ढों में थोड़ी सी बरसात होते ही पानी भर जाता है। साथ ही आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और लोग चोटिल भी हो जाते हैं। पूर्वी दिल्ली की केवल ये सड़क ही नहीं बल्कि और सड़कों का भी यही हाल है। फ्रेंड्स कॉलोनी की भी सड़क सालों से जर्जर है। आए दिन लोग गिरकर चोटिल होते रहते हैं। फुटपाथ पर हादसों की घटना लगातार पूर्वी दिल्ली के अंदर देखने को मिलती रहती है। घटना के बाद प्रशासन एक्शन भी लेता है, जिसका असर सिर्फ कुछ ही देर दिखाई देता है। इस कारण कई बार फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन चंद मिनटों की कार्रवाई करने आता है या दूसरी दुर्घटना का इंतजार करता है। ऐसे में संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के ककरडूमा, जगतपुरी, लक्ष्मीनगर और हसनपुर गांव का जायजा लिया तो लोग अभी भी फुटपाथ पर सोते दिखाई दिए। आपको बता दें जगतपुरी में लोग टेंट लगाकर फुटपाथ पर सो रहे हैं। ये लोग लाल बत्ती पर भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जगतपुरी रेड लाइट पे और फिलहाल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पीछे फुटपाथ किनारे लोग अपने जीवन व्यतीत करने को टेंट लगा के और मेज लगा के सोते हैं, कहीं ना कहीं अपनी जान का कारण खुद ही बनते हैं। पूर्वी दिल्ली में बड़े 2 हादसे हो चुके हैं और शास्त्री पार्क एरिया के अंदर भी जो ट्रक द्वारा जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं उनको कुचल दिया गया, उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं मजबूर हैं और जो अपनी कह सकते हैं कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए या अपनी दैनिक जीवन को देखते हुए फुटपाथ पे ही सोना पसंद करते हैं। हादसों के बाद प्रशासन कार्रवाई करता है। कुछ दिन फुटपाथ पे व्यक्ति नज़र नहीं आते हैं, फिर भी उसके बाद दोबारा अनदेखी प्रशासन द्वारा बरती जाती है। फिलहाल ये आप देख सकते हैं नज़ारा आपको जगतपुरी का दिखा रहे हैं, जहाँ पर लोग अपने जीवन जीने के लिए फुटपाथ का यूज़ करते हैं और यहीं पे अपना आश्रय बना लेते हैं। प्रशासन का कहना है कि इनके लिए रैन बसेरे की मुहैया कराई गई है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। आखिर प्रशासन केवल दुर्घटना का ही जो वेट करता है, क्या दुर्घटना होगी तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी दिल्ली में 2020 में भी बहुत बड़ी घटना हुई थी, इसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और फिलहाल अभी के कुछ दिनों पहले शास्त्री पार्क पूर्वी दिल्ली के एरिया में भी ये घटना देखने को मिली है। फिर भी प्रशासन आग मीच के बैठा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ विवेक पठान, एसोसिएशन दिल्ली। शाहदा जिला थाना जगतपुरी पुलिस ने 5 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 नाबालिग हैं। आरोपियों के पास से चोरी के 5 वाहन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रशीद मार्केट निवासी उवेश के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना जगतपुरी में वीरवार को गुलशन नाम के एक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनके घर के सामने से उनकी होंडा एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने इलाके में लगे 36 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पड़ताल के दौरान एक संदिग्ध की पहचान कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
थाना गांधीनगर की पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सनी के रूप में हुई है। आरोपी के पास से चोरी की गई जींस की एक खेप बरामद हुई है। बता दें, पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज होने के कुछ ही घंटों के अंदर मामला सुलझा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक गांधीनगर में जींस के एक लॉट की चोरी के संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया। टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़ित जींस के कई लॉट खरीदने के लिए गांधीनगर मार्केट गए थे। इन लॉट को ई रिक्शे में लोड करने के बाद वे दिल्ली के करावल नगर में अपनी फैक्ट्री वापस जा रहे थे। इस बीच अजीत नगर पुलिया के पास उन्होंने पाया कि उनके जींस के एक लॉट को अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया था। उन्होंने पुलिस को शिकायत की और पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल करके खुफिया जानकारी इकट्ठा की और संदिग्धों की पहचान की गई। टीम ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई जींस की लॉट भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। झिलमिल के निगम के पार्क की हालत बेहद ही खस्ता हो गई है। पार्क में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रख रखाव न होने के कारण पार्क के अंदर घास उग गई है, जबकि यहाँ लगे बेंच भी टूटे हुए हैं। धीरे धीरे यहाँ लोगों का आना भी कम हो गया है। इस पर स्थानीय लोगों ने बताया कि पार्क में कोई हरियाली नहीं है, गंदगी काफी ज्यादा है। साथ ही पार्क में लगी हुई जिम की मशीनें भी खराब है। पानी के पंप को भी चोर उखाड़ कर ले गए हैं। साथ ही पार्क में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि शाम होते ही यहाँ नशा करने वाले लोग पहुंच जाते हैं। शिकायत के बाद भी नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैम, हालत आप अगर वीडियो में दिखाएंगे अगर यहाँ पे, तो अब ये शुरू से ही ऐसा है। मतलब लोग डॉग्स अपने लेकर आते हैं, पोटी करते हैं, टॉयलेट करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अगर मतलब घर के अगर पेट्स अगर उनकी डेथ हो जाती है वो भी यहीं दफना देते हैं। और कोई सुनता नहीं इस बात को। मैम, बेंच यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, सारा दिन खेलते हैं, किसी को रोकें किसको नहीं रोकें। अगर किसी को रोकते हैं तो हर कोई ये बोलने लग जाता है कि सब लोग यहीं बचपन से खेलेंगे। तो उस वजह से पार्क का भी टूट जाता है। बाहर के लोग आके बैठते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा पीते हैं। कोई शाम के समय बहुत, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता मोहल्ले में। हम लोगों ने कई बार मतलब इसका इशू उठाया, लेकिन वही वाली बात है कि कोई सपोर्ट ही नहीं करता। तो पार्क में लोग टहलने के लिए जा सकते हैं, ये डर लगता है कहीं ना कहीं? मैम, कई बार तो डर लगता है, और हालत अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से लगता नहीं। हम ही नहीं गए, मेरे ख्याल से हम ही गए हुए 1 साल से ऊपर हो गया पार्क के अंदर। तब नहीं जाते, बच्चों को भी नहीं भेजते खेलने के लिए कि पोटी लग जाती है, कभी कुछ लग जाता है। अब बेंच यहाँ टूटे हुए हैं, इसके सरिये निकले हुए हैं। अब किसी के लग गए, कुछ हो जाए तो दिक्कत है, इसलिए भेजते ही नहीं। कई बार इस चीज़ की मैम इसकी बहुत कंप्लेंट्स करी हैं। हम लोगों ने पेड़ लगाने के लिए खुद भी वो करा था, लेकिन कोई नहीं लगाता। नहीं, हम सेफ फील नहीं करते। एक तो गंदगी इतनी है, ऊपर से यहाँ मेंटेनेंस वगैरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए नहीं आते। और फिर बच्चों को भी इसलिए नहीं भेजते क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग बैठते हैं। ठीक है, अनसेफ है। लाइट वगैरह रहती है यहाँ पर? नहीं, लाइट्स तो हैं, बाकी ना थोड़ा सा यही है कि यहाँ पे वो गेट वगैरह कोई टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, और हर तरह का लोग आता है, कैसा है कैसा नहीं। तो बच्चों को भी और हम भी एक टाइमिंग के हिसाब से ही जाते हैं। कि पार्क की तरह है? नहीं, पार्क की तरह लगता ही नहीं। इनके लिए आए थे, गेट वगैरह सब चेक करके गए हैं कि लॉक, हमने बताया उनको कि कुंडा भी नहीं है, टूटा हुआ है, लॉक वगैरह कुछ नहीं है। आए लेकिन बोल दिया कि वेल्डिंग होगी, ये गेट ही वो होगा, मतलब बहाने बता के चले गए, कुछ चेंज नहीं कराया। और जो एक्सरसाइज वाली मशीन है उसके लिए फ्लोर भी बिछाने के लिए बोल के गए थे, वो भी अभी तक नहीं लगा है। ये सर्दियों की बात है, 4-5 महीने हो चुके हैं, कोई नहीं आया यहाँ पे। गंदा इतना है, डॉग्स की सुसु पॉटी ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ना लाइट्स होती हैं, प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी इन द सेंस की सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, और अगर अंधेरा है तो दूसरे मतलब और सोसाइटीज़ के बच्चे आके मतलब जस्ट लाइक कपल्स आके बैठे रहते हैं। अच्छा। और जो बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। बेंच वगैरह भी काफ़ी टूटे हुए हैं। बेंच भी टूटे हुए हैं। यहाँ पे 1-2 स्विंग्स वगैरह लगी थी बच्चों के लिए, वो भी टूटा हुआ है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।